कहते हैं, ऋषि मुनि वचन ते विरुद्ध भेद मत में जैन मत की न्यायी अप्रमाणता निश्चय हुए थे। युक्ति से खंडन की आस्तिक अधिकारी को अपेक्षा भी नहीं। ठीक है, ऋषि मुनि वचन से विरुद्ध जो भेद मत है, जैसे जैन मत, बौद्ध मत, ये इन अप्रमाणिक है। ठीक है, तो ये ऋषि मुनियों के वचन से विरुद्ध है। जैसे अभी बताया था कि वाल्मीकि जी ऋषि ने योग वासिष्ठ में अभेदवाद मतलब अद्वैतवाद का ही वर्णन किया है, और वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी और वशिष्ठ मुनि का संवाद है। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को उपदेश जो दिया है, जो उनके प्रश्न भगवान श्री राम ने पूछे हैं, उन प्रश्नों का जो समाधान किया है वो ही योग वासिष्ठ है। उस योग वासिष्ठ में अद्वैत मत का ही प्रतिपादन किया गया है। अब बात कहते हैं कि जब वहां पर वाल्मीकि जी ने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया है, उधर भगवान वेदव्यास जी ने भी अद्वैत मत का ही प्रतिपादन किया है, तो अब कोई इधर उधर की बात करे, भेदभाव की बात करे, तो हमको उससे क्या, हम उधर ध्यान ही नहीं देंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसको हम युक्ति से खंडन करें, इसकी भी कोई अधिकारी को अपेक्षा नहीं। आस्तिक जो व्यक्ति है उसको उसकी भी अपेक्षा नहीं है कि इसका हम खंडन करें। ठीक है, उसका हम खंडन करें ये भी अपेक्षा नहीं है। वो अपने रास्ते जाए, हम अपने रास्ते जाए, ये वाली बात है। तो यही बात यहाँ पर 3 चौपाई में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कियो ग्रंथ श्री हर्ष जु खंडन, खंडन भेद एकता मंडन, लिख्यो तहाँ यह बहु विस्तारा, भेदवाद नहीं युक्ति सहारा। क्या कहते हैं? कियो ग्रंथ श्री हर्ष जु खंडन, श्री हर्ष जी ने इन भेदवादियों का जो खंडन किया है, वो खंडन खंड खाद्य ग्रंथ में वो कहते हैं खंडन किया है, भेद का उन्होंने खंडन किया है। मतलब भेद का खंडन मतलब जीव ब्रह्म की एकता का, सॉरी, जीव ब्रह्म के भेद का खंडन किया है। जो भेदवादी है वो जीव और ईश्वर को अलग मानते, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, दोनों की एकता कभी नहीं हो सकती। कहाँ जीव कहाँ ईश्वर। ठीक है, कहाँ जीव, ईश्वर जो है संपूर्ण सृष्टि की रचना करता है, और जीव एक कुछ भी नहीं बना सकते, आदि आदि वो तर्क देते हैं। तो वहां पर जीव और ईश्वर का भेद माना गया। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म शांकर संप्रदाय है, इन्होंने जीव और ब्रह्म की एकता माना है। ठीक है, जीव और ब्रह्म एक है ऐसा माना है। तो उसकी एकता माना है। तो यही बात कह रहे हैं कि खंडन का उन्होंने भेद करके एकता का मंडन किया। मंडन मतलब अपनी बात को स्थापित करना। ठीक है, क्लियर है बात? अपनी बात को स्थापित करना वो है एकता मंडन। लिख्यो तहाँ यह बहु विस्तारा, वहां पर ये सब बातें उन्होंने बहुत विस्तार से लिखी है। भेदवाद नहीं युक्ति सहारा, और भेदवाद को इसमें कोई भी युक्ति फिर नहीं रह जाती है। मतलब जो खंडन खंड खाद्य है उसका कोई भी उसका कोई भी खंडन करने के लिए उनके पास कोई युक्ति नहीं रह जाती है, उनको ये बात हमारी माननी ही पड़ती है। और भेद धिक्कार जो ग्रंथा, तहाँ भेद खंडन को पंथा, कठिन दुरूह तर्क ते अति, नहीं बैठी शिष तिन में ते मति। अब कहो कि हम वो खंडन खंड खाद्य ग्रंथ पढ़े, तो यहाँ पर अन्य सारे युक्तियों को हम समझे, तो यहाँ गुरु जी समझाते हैं कि वो सब बहुत दुरूह तर्क उसमें दिए गए हैं। दुरूह तर्क जिनको पढ़ करके मतलब क्या होता है, मानसिक तुम्हारे को अभी मतलब एक जिज्ञासु की दृष्टिकोण से उसको उसमें क्लेश ही होगा, ये कर वो काट पीट, ये वाली बात है। तो वो किसी दृष्टिकोण से उनको पढ़ना ठीक है। पढ़ना किस लिए कठिन है? मान लो कुछ भेदवादी लोग है ना,
वो हमारे यहाँ पे तर्क वितर्क करते हैं और हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। तो उंगली उठाने से क्या होता है, जो बातें की जाती तो जो समाज है, सामान्य व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर में भ्रम होता है कि हमारा सनातन धर्म गलत है। ठीक है, उनके अंदर में भ्रम होता है, उनको लगता है हमारा सनातन धर्म गलत है। इस प्रकार से कई लोग आते हैं ना कि जब बोलते भगवान सब कहीं है तो मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, आदि आदि तर्क आप लोग सुनते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार की जो बातें होती है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं उनको को काटने के लिए हमको इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने कल्याण की दृष्टिकोण से। तो हम खूब खूब जब पढ़ते हैं तो बुद्धि क्या होती है, उससे बहिर्मुख होती है। बहुत ज्यादा तर्क वितर्क से बुद्धि बहिर्मुख होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि वो जो और साथ में वो तर्क दुरु है, तो वो भी तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे भी नहीं। तुम्हारे नहीं बैठी इसी शितिन में तेमती, तुम्हारी बुद्धि उनमें नहीं बैठ पाएगी। मतलब तुम्हारी बुद्धि में अभी वो सब ग्रहण नहीं हो पाएंगे, तुमको नहीं समझ पाएंगे, उसको तुम ग्रास्प नहीं कर सकोगे। तो इसीलिए कहते या ते कही न ते या ते कही न ते तु ही उक्ति। इसलिए मैंने वो सब उक्तियां तुमको अभी नहीं समझाई है। करे जो भेद ही खंडन युक्ति, ठीक है, जो उन भेदों का खंडन करने वाली युक्तियां हैं वो इसलिए अभी मैंने तुमको नहीं समझाई है। अप्रमाण मत भेद लख्यो जब, खंडन में युक्ति न चाहिए तब। क्या कहते, अप्रमाण, बस इस बात को समझ लो कि वो सब अप्रमाणिक है, क्योंकि तुम अपने ऋषि मुनियों ने जो कहा है उनकी बात को मानकर के तुम आगे बढ़ो। छोटा बच्चा होता है, उसको माता पिता की जिम्मेदारी है कि हमको क्या उनको पुस्तक देना क्या नहीं देना। बच्चे के समझ में बात नहीं होती कि मेरे को क्या पढ़ना क्या देखना, वो तो सब कुछ देखेगा, है कि नहीं। उसको तो कहो मोबाइल में लेके बैठा रहेगा, उसको तो मोबाइल से बढ़कर कोई चीज नहीं है, खेल में लगा रहेगा। पर माता पिता को चाहिए है कि उसको क्या देना क्या नहीं देना। तो इसी प्रकार से गुरु जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए अभी उन युक्तियों की आवश्यकता नहीं है। जब तुम इस अद्वैत तत्व को पूरी तरह, क्योंकि अभी ज्यादा युक्ति में जो बुद्धि है बहिर्मुख हो जाएगी, तो उस तत्व में बुद्धि को स्थित होना और कठिन पड़ जाएगा। आप लोग ने विचार चंद्र में पढ़ा है, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के प्रतिबंधक, उसमें क्या कछुक भेदवादियों के संस्कार आया है कि नहीं, याद है। कुछ भेदवादियों के जो संस्कार है उसके कारण क्या होता है, दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अभी उनके अंदर में नहीं जाने की आवश्यकता है। वेद वचन से भी भेदमत विरुद्ध है यह कहे। अब गुरु जी समझा रहे कि वेद वचनों से भी जो भेद मत है वो विरुद्ध है। भेद प्रतीति महादुख दाता, यम कठ में यह टेरत ताता। ये कह रहे हैं या ते भेदवाद चित त्यागो, एक अद्वैतवाद अनुरागो। और कहते भेद की जो प्रतीति है वो क्या है, महादुख देने वाली है, जन्म मरण को देने वाली है। ये बात यमराज ने कठ में मतलब कठोपनिषद में घोषणा की है। क्या समझे, यमराज जी ने कठोपनिषद में ये सब बात को बहुत मतलब कटेरत यानी घोषणा पूर्वक कही है। उन्होंने इसका डंका की चोट पे कही है। उनका उपदेश है नचिकेता को, तो वो भी अद्वैतवाद का ही प्रतिपादन उन्होंने किया है। ठीक है, उन्होंने भी अद्वैतवाद का प्रचार। अब जो मृत्यु के देवता स्वयं यम है वो उपदेश कर रहे हैं तो भी तुमको शंका है, उनकी बात पे तो विश्वास करो। ये यहाँ पे कहते हैं, वहां पे क्या है, वहां पे कौन वचन है, मृत्यु तो मृत्यु मापनोति यही नाने पश्यति। कठोपनिषद में यमराज ने बात कही है कि वो मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी घोर उसकी अधोगति होती है। कौन, यह नाने उपश्यति, जो इस प्रकार से नाना यानी अनेक, नाना का मतलब क्या हुआ, अनेक, जो भेद देखता है, भेददर्शी है,
ये अलग है, वो अलग है, इस प्रकार से जो देखता है वो क्या होता है, मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है। द्वितीयाद् वै भयं भवति अन्यो अन्यो सावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम् इति द्वे श्रुति। इसी प्रकार से दूसरी उपनिषद है, वहां पे कहा गया है द्वितीयाद् वै भयं भवति, द्वितीय से दूसरे से अगर भेद होता है तो उससे भय होता है। भय का मतलब क्या होता है, भेद का मतलब सबसे बड़ी मृत्यु का भय। हर व्यक्ति, आप देखो हम कहीं पर एकदम अकेले हैं, अंधकार कमरा हो, बिल्कुल एकदम सुनसान जगह है, हम अकेले हैं, उस समय पर सबसे बड़ा भय, अरे कोई है, अरे कोई चोर है, अरे कोई चुड़ैल है, अरे कोई भूत है, कोई प्रेत है, तो कोई दूसरा है, यही तो भय है वहां पे। बोलो, कोई दूसरा है, यही तो भय है। और पता है नहीं कोई नहीं है, ये समाधान हो जाए तो कोई भय रहेगा? बोलो। तो इसीलिए कहा है द्वितीयाद् वै भयं भवति, द्वितीय से दूसरे से भेद से ही भय होता है। ठीक है। और क्या कहते, अन्यो सावन्यो हम स्मृति। ठीक है, मैं अन्य हूं, वो अन्य है, वह अन्य है, असौ यानी वह अन्य है, ये अन्य है, मैं अलग, मैं दूसरा हूं, मैं अन्य हूं, इस प्रकार से जो देखता है वो क्या आता है, न सवेद, वो नहीं जानता है, वो इस आत्म तत्व को नहीं जानता है। यथा पशुरेव स देवान, जैसे पशु, पशु कुछ नहीं जानता, पशु को समझता है, नहीं समझता, तो जैसे पशु नहीं जानता है वैसे वो भी नहीं जानता है स देवाना, और वो देवताओं का पशु है। समझ गए? जो इस प्रकार से नाना देखता है, ये अलग है, वो अलग है, मैं अलग हूं, इस प्रकार जो देखता है वो देवताओं का पशु है। इस प्रकार से कठोपनिषद में भी कहा गया है। तो इसी प्रकार से ऋषि मुनियों की बात, श्रुति की बात मान करके तुमको भेदभाद जो है वो सही नहीं है, ये बात तुमको समझनी चाहिए। ठीक है। जो द्वितीय कुमति में जो द्वितीय को मति में धारे, भयता को यह वेद पुकारे, गेधे मोते कछुओरा, लखे सुपसु यह वेद ढिंढोरा। यही बात उन्होंने हिंदी भाषा में कही है, जो ऊपर संस्कृत के श्लोक थे उन्हीं का पद्यानुवाद यहाँ पर किया गया है। क्या कह रहे हैं, जो द्वितीय को मति में धारे, जो दूसरा है, जो द्वैतवाद को अपनी बुद्धि में धारण करता है, वो क्या कहते हैं, भय ताकू यह वेद पुकारे, उसको भय होता है, ऐसा वेद घोषणा करते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। गे धे मोते कछु ओरा, गे अलग है, गे यानी जानने योग्य पदार्थ अलग है, धे जिसका ध्यान करना चाहिए वो अलग है, और मैं अलग हूं, ऐसा जो समझता है सो क्या है, पशु है। वो क्या है, पशु है। यह वेद ढिंडोरा, ये वेदों का ढिंडोरा है, वेदों की घोषणा है। शिष्याते मध्वादिक बानी, सुनी सुबिसरहि अति दुखदानी। तो कहते इसलिए शिष्य, अगर तुम ये मध्वादिकों की वाणी, ठीक है, मध्वाचार्य आदि की जो वाणी को तुम सुनोगे तो क्या होगा, इसको तुम दुख ही प्राप्त करोगे। द्वैत वचन तब ही में जौलो, वह साक्षात अद्वैत न तौलो। जब तक तुम्हारे हृदय में द्वैत वचन रहेंगे, जब तक तुम्हारे हृदय में द्वैत वचन रहेंगे, तब तक के तुम्हारे को अद्वैत का साक्षात्कार कदापि नहीं हो सकता। क्या समझे? देखो, प्रायः लोग जाते हैं, जैसे मंदिर में भगवान की पूजा करेंगे तो ये भगवान अलग है, वो भगवान अलग, अरे वो भगवान को पूजा करी, ये भगवान की पूजा करे, ये क्या है, भेद बुद्धि है। और नहीं तो हमने एक भगवान की पूजा की तो वो भी सब तो एक ही है भगवान, ये वाली बुद्धि बनेगी, वहां पर ही बड़ा हो जाएगा। और बहुत सारी जगह पे अगर हमारे दिमाग में अलग अलग है, वो भगवान अलग है, ये भगवान अलग है, इस प्रकार की बुद्धि होती, तब भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। और कहीं पर भी बस ये बात समझ लो कि ये अलग है। घरों में देख लो आप,
देवरानी अलग है, जिठानी अलग है, ननद अलग है, सास अलग है, बहू अलग है ना। और तो उनके बच्चे के लिए ऐसा, उनके बच्चे के लिए अलग, वो अपना समझे, हम अपना समझे। इस प्रकार की अगर बुद्धि होगी तो भी वो दुखदायी होगी, क्योंकि द्वैत है। और अगर एकता है तो क्या है, सब बच्चे बराबर। तो अगर ये सोचे कि सब बच्चे बराबर, सब बराबर है, तो वहां पे शांति रहेगी, वहां पे दुख नहीं होगा। तो कह रहे हैं द्वैत वचन तब ही में जौलो, वह साक्षात अद्वैत न तौलो। जब तक तुम्हारे हृदय में द्वैतवादियों के संस्कार है, द्वैत वचन है, तब तक के तुम्हारे को अद्वैत का साक्षात्कार कदापि नहीं हो सकता। इस विषय में एक राजा के मंत्री भरचू की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। वो कथा कल हम आप लोगों को बताएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। Power off.